नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवीण शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने व्यापार जगत की। हमारा जो व्यापार जगत है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से संबंधित हो, चाहे वो मार्केट में दुकानें हो, या उसके अलावा और भी बहुत सारी छोटे मोटे उद्योग धंधे हों। दोस्तों, स्वागत है आपका प्रवीण शर्मा एडवाइस चैनल में और हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। व्यापारी वर्ग के हालात दोस्तों अच्छे नहीं हैं, ये बात एकदम सत्य है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि मैं भी एक व्यापारी हूँ। व्यापारी वर्ग को अब उतनी कमाइयाँ नहीं है, सिर्फ टर्नओवर तो है खातों में, टर्नओवर की कमी नहीं है, टर्नओवर तो देखेगा आपको, परंतु दोस्तों उसमें जो मार्जिन है ना, वो 1% का भी नहीं रह गया। आप हर व्यापार में, चाहे रॉ मटेरियल हो कंपनियों के लिए या और कोई मटेरियल हो, इतना महंगा हो चुका है कि बहुत दिक्कत है। अभी मैंने देखा हमारे कई सारे मिलने वाले व्यापारी वर्ग हैं, उन्होंने अपने कुछ मॉल खोले थे, किसी ने कोई कपड़े की दुकान खोली थी। तो दोस्तों उनमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आज उन सबको बंद करके लाखों का नुकसान करने के बाद वो कहीं किसी कंपनी में या किसी बैंक में छोटे पद पर जॉब कर रहे हैं, या जो खुद मालिक हुआ करते थे। जो लोग 10, 15, 20 लोगों को रोजगार देते थे, आज वो व्यापारी खुद रोजगार कर रहे हैं और नौकरी करने पर मजबूर हो गए हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान बैंक एनबीएफसी कंपनी का है। इन लोगों ने कोरोना के टाइम पर जो क्रूरता दिखाई है, जो इंटरेस्ट रेट लगाए हैं, जिस हिसाब से ब्याज को 3 गुना बढ़ाया है, और लोगों की प्रॉपर्टियां इन्होंने कबाड़ के रेट दोस्तों सेल कर दी हैं। तो इनसे मेरा कहना है कि शर्म कर लें कुछ थोड़ी सी। ये लोग, शर्म नाम की कोई चीज इन लोगों में नहीं बची है। और उससे भी ज्यादा मुझे गुस्सा आ रही है अपनी सरकार पे। व्यापारी वर्ग को किसी प्रकार की मदद नहीं दी जा रही है और लगातार व्यापारी वर्ग के ऊपर टैक्सों की मार, महंगाई की मार पड़ती जा रही है। मेरा सरकार से ये कहना है, आप देख लो, अगर इस तरीके से चलेगा तो देश में वो दिन दूर नहीं जिस दिन एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी और क्राइम इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि संभालने से भी नहीं संभलेंगे। इस बात पे किसी सरकार का ध्यान नहीं है और आलतू फालतू की जो बातें हैं उस पे सिर्फ सरकार का ध्यान है। नेताओं को सिर्फ इतना समझ में आता है कि हमारी सरकार कैसे बनेगी, हम नेता कैसे बनेंगे, हम मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, हम प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, हम विधायक कैसे बनेंगे, हम सांसद कैसे बनेंगे। दोस्तों, ये विधायक, सांसद, ये नेता, ये मंत्री, ये आपके लिए हमारे लिए नहीं बनते हैं, ये हम लोग ही इनको बनाते हैं। और बनाने के बाद हम लोगों को ये धमकाते हैं और हम लोगों को ये कमाते हैं। और बहुत ही मतलब एक विधायक, ये समझ लो कि यहां तक है कि हर फैक्ट्री वाले तक से काफी विधायक हैं जो कि उनसे महीने की वसूली करते हैं। ये लगा लो, जो सरकार बन जाती है इनकी राज्य की, तो उसके बाद तेल के रेट इनके अपने हाथ में, जितने बढ़ा लें फिर तो ये अपने आप को राजा मानते हैं। फिर ये किसी से इनको मिलने का समय नहीं है, किसी की मदद करने का समय नहीं है। 5 साल के बाद जब इलेक्शन होंगे तो ये नजर आएंगे तो, नहीं तो नहीं भी आएंगे दोस्तों। और दोस्तों, एक छोटा सा कोई विधायक ही बन जाता है ना 5 साल के लिए, या कोई चेयरमैन ही बन जाता है, वो इतनी पूंजी इकट्ठी कर लेता है कि आने वाले समय में उसकी पीढ़ियां खाती हैं। आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति अपने व्यापार से परेशान रहता है कि भाई मैं चाहे बड़ा व्यापारी हो छोटा व्यापारी हो, वो खासकर एमएसएमई वाले व्यापारी, ठीक है, उनको ये रहता है यार ये व्यापार हमारा सही नहीं है, बहुत टेंशन में, हमने बच्चों को नहीं करवाएंगे। लेकिन नेता एक ऐसा है ना जो खुद तो नेता बन जाएगा तो उसका सोचेगा मेरा लौंडा विधायक बन जाए, मेरी लड़की भी विधायक बन जाए, मेरी बहू भी विधायक बन जाए और मेरा पूरा खानदान ही बन जाए विधायक और सांसद। तो दोस्तों, इसका चस्का इतना बुरा है। आपने देखा किसी नेता को कभी नेतागिरी में आने के बाद कोई और काम करते हुए? 1-2 नेता हैं हमारे जान पहचान के रिश्तेदारी में भी हमारे, जो कि नेता बन गए हैं और उसके बाद नेता का ऐसा चस्का उनको लगा है कि वो कोई और काम करते ही नहीं है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा काम है, इस काम को हर आदमी करना चाहता है। जो नेतागिरी में उतर गया उससे कोई और काम नहीं होगा, सिर्फ वो झूठ बोलेगा, चालाकियां खेलेगा और उल्टे सीधे भाषण देगा, झूठे सच्चे। और उसे वोट लेने के लिए चाहे किसी को, हिंदुओं के सामने मुसलमान को उल्टा सीधा बोलना पड़ जाए,
मुसलमान के सामने हिंदू को उल्टा सीधा बोलना पड़ जाए, सब कुछ बोलेगा दोस्तों, सिर्फ वोट लेने के लिए। ओनली वन टारगेट, वोट। आपका वोट चाहिए उसको, जैसे भी चाहिए, मिलना ही चाहिए। तो ये आप ना समझें, ये ना समझें किसी नेताओं की बातों में ना है। इन नेताओं को उतनी तवज्जो दें जितनी जरूरत है, क्योंकि ये लोग झूठ तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि बस कोई नदी बह रही हो झूठ बोलने की। तो बिल्कुल भी ना है, इनकी भी शायद मजबूरी है, ज्यादा लोग काम को पहुंच जाते हैं तो ये भी किस किसे काम करें, मना कर सकते नहीं। तो आप इनके पास ज्यादा काम को ना जाएं, आप अपना काम स्वयं कराने की कोशिश करें, क्योंकि इनके कहने से काम भी नहीं होते हैं। उल्टा पुलिस चौकी में आपका काम पड़ गया या कहीं पड़ गया तो इनके फोन से जल्दी से काम नहीं होगा। और छोटे नेता के पास बिल्कुल ना जाएं, उसके कहने से बिल्कुल काम नहीं होगा। अगर आपकी कोई अच्छी लेवल पहचान है किसी बड़े मंत्री से तो एक अलग बात है, बाकी छोट भैया नेता को चक्कर में कभी ना पड़े, अपना समय ना खराब करें। तो खासकर ऐसे विधायक जिनकी सरकारी नहीं है, उनको कोई पूछता ही नहीं है। तो दोस्तों मेरा कहना सरकार से यह है, जो व्यापारी वर्ग आप लोगों को सपोर्ट करके वोट देकर आपको मंत्री बनाता है, आपको सांसद बनाता है, आपको विधायक बनाता है, सरकार बनाता है, जो टैक्स भरता है दुनिया भर का, वो व्यापारी वर्ग आज अपना व्यापार बंद करके, जो आदमी 50 लोगों को जॉब देता था वो व्यक्ति खुद जॉब करने की मजबूरी आ गई है। और बैंक एनबीएफसी वाले पागल कुत्ते उनके पीछे लगा दिए गए हैं। और कोई भी नेता, विधायक, सांसद, सरकार का कोई भी आदमी इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहा है। लगातार लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मगर इस बात को कोई सुन नहीं रहा है। और मैं रेगुलर वीडियो इस चीज से बनाए चले जा रहा हूं। मेरे तो कुछ हाथ में है नहीं, क्योंकि मैं तो इतना बड़ा कोई वो तो हूं नहीं कि पुलिस कमिश्नर या कुछ जो जा करके इस चीजों को रोक लगा दूं। लेकिन फिर भी मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना लोगों की मदद करता हूं, वीडियो के द्वारा करता हूं, वैसे भी करता हूं। अब मैं एक आम नागरिक हूं भाई, अपने पास तो एक सीमित संसाधन है, सीमित पैसा है, सीमित ही हर चीज है। कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा सब कुछ है जो कि मैं उसको बहुत ज्यादा वो कर सकूं। तो मेरी तो मजबूरी है। मगर वो नेता, वो विधायक, वो सांसद जिनको हम सरकार में बैठालते हैं, केंद्र में बैठालते हैं, उनको अपने राज्य सरकार में उनको मुख्यमंत्री का पद देते हैं, आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये क्या सिर्फ अपना पेट भरने के लिए बैठे हैं वहां पर? हमको नहीं है मतलब कांग्रेस से, हमको नहीं है मतलब बीजेपी से, हमको नहीं है मतलब किसी पार्टी से। हमको वो पार्टी चाहिए जो कि देश हित में हो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे। जब सब जितने भी नेता बनेंगे, अब सब नेता ही अपना घर भरने लगेंगे, सारा पैसा हर चीज वो अपने घर में लेने लगेंगे, तो फिर बताओ आम जनता की देखभाल कौन करेगा? दोस्तों ये नेता लोगों की भी आपको एक बात नहीं पता होगी, मैं बता रहा हूं आज आपको। वैसे तो बहुत कम लोगों को पता है, इन लोगों की सैलरी भी बन चुकी है। अब पहले सैलरी नहीं लेते थे, इनकी सैलरी नहीं हुआ करती थी, अब विधायक की, सांसद की सैलरियां हैं। इनको मकान मिलते हैं जहां जिस राज्य में होंगे उस राज्य की, जहां भी राजधानी होगी। केंद्र में भी जो है इनकी अलग अलग कोठियां मिली हुई हैं। इतनी इनकी समोसों के, चाय के बिल करोड़ों रुपए के हैं, लाखों रुपए के आते हैं एक दिन के। तो दोस्तों ये मौज मस्ती मारने वाले नेता बनते हैं, ना कि इसलिए बनते हैं कि तुम्हारा हमारा भला करेंगे। संसद में जाकर कुछ नहीं करते हैं। गिनती के 4 नेता ऐसे हैं जो कि देश को देख रहे हैं, देश के प्रति उनको कुछ टेंशन है, देश हित में काम कर रहे हैं। बाकी 90% नेता अपनी मौज मस्ती के लिए, अपने परिवार वालों के लिए बनते हैं। मुझे बता दो किस नेता का लड़का आर्मी का कोई कर्नल है? मैं छोटे सिपाही की बात नहीं कर रहा हूं, कर्नल ही बता दो किसी नेता का अगर लड़का है तो। मरने के लिए हमारे मीडियम वर्गीय भाई, हमारे गरीब परिवार के लड़के ही बॉर्डर में ड्यूटी करते हैं, गोली खाने के लिए वही है, ठीक है। परंतु कोई नेता अपने बच्चे को आर्मी में नहीं भर्ती कराता, पुलिस में भर्ती नहीं कराता, वो उसे नेतागिरी कराता है या किसी सरकारी डिपार्टमेंट में अच्छी सी कोई पावर दिलवा देता है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे ये क्या नाम है, ये क्रिकेटर्स की जो बीसीसीआई होती हैं, बहुत से नेताओं के बच्चे उसमें हैं। मतलब ऊंची ऊंची ऐसी चीजों पर बैठा देंगे उनको, इस प्रकार के बिजनेस खुलवा देंगे उनको जो चलने ही चलने हैं। तो दोस्तों नेता आप ये ना समझें कि नेता आपके लिए बनता है। नेता बनता है आदमी अपने लिए, अपनी कमाई के लिए, अपने फायदे के लिए। सिर्फ आज की डेट में कोई किसी का फायदा करने नहीं बैठा है दोस्तों। बहुत कम नेता होते हैं जो देश के बारे में सोचते हैं, एक आम आदमी के बारे में सोचते हैं। अगर ये सब लोग अगर इतने अच्छे होते और एक आम आदमी के बारे में सोचते, तो व्यापारी वर्ग का जो हाल है, जिस व्यापारी वर्ग ने
करोड़ों लोगों को जॉब दी, करोड़ों लोगों के घर पाले, आज वो व्यापारी परेशान है, दिक्कत में है। तो ना तो ये एनबीएफसी वाले ना ये बैंक वाले हैं को उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टियों को, साले करोड़ों की प्रॉपर्टी को कूड़े के भाव में बेच दे रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट कोई इसमें रूल नहीं लेके आ पा रही है। एक जो रूल लेकर भी आई, सरफेसी एक्ट का रूल आया था साल 3 साल पहले, जो कि व्यापारी वर्ग के और बिल्कुल खिलाफ रूल है वो। तो ये नहीं चलेगा, ये सब ठीक नहीं है बिल्कुल भी। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और व्यापारी वर्ग की बहुत जल्दी अर्जेंट में ही हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि तो बहुत सारे व्यापारी मेरी इन आंखों के सामने जो 50-50, 100 लोगों को जॉब देते थे, आज वो बेचारे दर-दरी ठोकरें खा रहे हैं और 10-10, 20-20 नौकरी करते घूम रहे हैं। अब बताओ क्या करे, वो आदमी शौक से कर रहा है ऐसी नौकरी, उसकी मजबूरी पड़ गई, मजबूरी पड़ी सरकार की गलत नीतियों के कारण। जो परेशानी आई, कोरोना में जो दिक्कतें आई, उन दिक्कतों के आने के बाद कोई भी आदमी व्यापारी वर्ग पनपा नहीं, आज तक नहीं पनपा है। आज तक वो बैंकों की ब्याजें भरने में लगा पड़ा है, सिर्फ साहूकारों का कर्जा देने में लगा पड़ा है, सिर्फ अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है वो। तो सरकार से मेरा निवेदन है, कम से कम कुछ तो सोचें, कुछ तो कान खोल के ध्यान दो। और अभी तो डीजल सस्ता है दोस्तों, मैं लिख के दे रहा हूं, सस्ता तो नहीं है, 88 रुपए लीटर है हमारे उत्तराखंड में, बहुत महंगा है अभी भी। 60-65 रुपए से ऊपर डीजल नहीं होना चाहिए। डीजल जितना महंगा होगा दोस्तों, तो आज ये आप ये मत समझें कि मेरे पास कोई ट्रक नहीं है, मैं ट्रांसपोर्टर नहीं हूं, मेरे को एक कार में तेल डलाना है 500 रुपए का। डीजल महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी दोस्तों, आपको महंगाई का सामना करना पड़ेगा। आप ये लगा लें, तो डीजल को सरकार को 60 से 65 रुपए लीटर में लाना चाहिए, चाहे जैसे भी लेकर के ये आए। और इन्होंने डीजल 88 रुपए लीटर करा हुआ है, आज उत्तराखंड और यूपी में ये रेट है। और मैं लिख कर दे सकता हूं गारंटी के साथ आपको कि जैसे ही सरकार बन जाएगी वैसे ही डीजल का रेट हर दिन 2 रुपए 3 रुपए बढ़ेगा, और कहां पहुंचेगा किसी को कुछ नहीं पता है। आखिर आज की सरकार अपने खर्चे कैसे पूरे कर रही है? आज डीजल का रेट इलेक्शन के टाइम पे वहां का वहां कैसे रुका हुआ है, बाद में कैसे बढ़ जाता है, इस बात का सरकार ध्यान दे दे। तो दोस्तों सफा सफा दिख रहा है, चालाकी है, लोगों को पागल बनाया जा रहा है और लोग देख रहे हैं, इसके अलावा भी कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। अगर आप बिल्कुल ईमानदारी पर हो, अपनी जगह पर सही हो, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज ये वीडियो सरकार सुन ले, इस वीडियो के माध्यम से कल सुबह डीजल का रेट बढ़ा दे, 10 रुपए जाओ, बढ़ाए कल सुबह 10 रुपए डीजल का रेट। आज तारीख कितनी है? 25/5/2024 को वीडियो बन रही है, ठीक है। 26/5/2024 को रेट बढ़ा दे सरकार डीजल के 10 रुपए, नहीं बढ़ाएगी। इनको मालूम है अभी इलेक्शन है, वोट लेने हैं इन लोगों से, अभी बढ़ा देंगे तो हमारे वोट कट जाएंगे। मतलब ये भी आप नेतागिरी व्यापार बन चुका है, ये अपने व्यापारों को अपने तरीके से कर रहे हैं और इनके लगाए हुए नियम कानून फिक्स होते हैं, उसमें इनको पैसा कमाई होनी ही होनी है, ना होने का मतलब नहीं है इनका दोस्तों। और आप देखना इलेक्शन 4 तारीख को हो जाएगा, मैं लिख कर दे सकता हूं, मुझे इस बात की पूरी शंका है कि डीजल बढ़ेगा। और टोल तो लगातार अभी भी बढ़ा ही रहे हैं, टोल तो बढ़ ही रहे हैं, ये समझ लो। टोल तो ऐसे बढ़ा रहे हैं जैसे कि बस टोल ना हो गया, कोई बाल्टी के अंदर पानी हो गया, भल्ला हो जाए, या फ्री में हो रहा हो। बहुत दुखी करा हुआ है इस सरकार ने, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की, जिसकी भी आ जाए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, डीजल पे कंट्रोल रखे। और फिलहाल तो भी तो बीजेपी ने करा हुआ है, जो तेल इतना महंगा कर दिया है। और जबकि हम लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट करा, बीजेपी को वोटिंग करी, तो इसलिए करी कि साहब बीजेपी सरकार आएगी तो शायद कुछ हम लोगों को फायदा मिलेगा उसका। लेकिन उल्टा व्यापारी वर्ग को तो नुकसान ही हुआ। व्यापारी वर्ग कोई खुश नहीं है बीजेपी सरकार से, ये मैं मतलब मेरे अकेले की आवाज नहीं है, ये आप सर्वे करवा ले, मैंने पहले वीडियो में भी बोला है। बीजेपी सरकार, मोदी जी, योगी जी, श्री अमित शाह जी, जितने भी लोग हैं, जो इसके मैन 3-4 लोग हैं बीजेपी सरकार में, ये अपनी टीम लगा के, जैसे कि आजकल हर व्यापारी के वहां पे ना छापा डलवाए थे फटाफट जीएसटी का, व्यापारी वर्ग को जीना हराम करा हुआ इन लोगों ने। एक ट्रांजेक्शन का कौन ध्यान रखेगा है, कहां से इतना कौन उसको एक्सपर्ट में उसको करेगा मेंटेन। जरा से राजी बातों पे आप लोग छापा डलवा दे रहे हो जीएसटी का हमारे व्यापारी वर्गों भाइयों के साथ में। हमारे रुद्रपुर में अभी कल रुद्रपुर बंद रहा हमारा, इस चक्कर में हमारे एक व्यापारी भाई के साथ इन्होंने छापा डलवा दिया, उसको परेशान कर दिया बिना मतलब में है। तो ये अच्छी बात थोड़ी है कि किसी को भी जबरदस्ती तंग करते चले जाओ, जब आपकी इच्छा करेगी तभी किसी के घर उठकर मुंह चल दोगे। तो इस पर कंट्रोल करो थोड़ा सा, ये सही नहीं है और ये अच्छा नहीं है।
जिसको लग रहा हो ना व्यापार में बहुत कमाई, जिस नेता को लगता हो या किसी पुलिस के अधिकारी को लगता हो बड़े, या किसी को लगता हो इनकम टैक्स के अधिकारी को, तो जरा वो व्यापार करके देख ले, उसको पता लग जाएगी कितना आसान है ये काम, कितना मुश्किल है। छापा मारना आसान है, व्यापार करना बहुत मुश्किल है। तो व्यापारी देता है दूसरों को जॉब, और जितने बड़े अधिकारी हैं ना सरकार के, ये सरकारी जॉब करते हैं, किसी को जॉब नहीं देते हैं। तो दोस्तों बहुत कुछ बोलने के लिए है इस वीडियो में, लेकिन मैं कितना बोलूं, अब लंबी वीडियो बन जाएगी तो फिर वो भी सही नहीं है। तो दोस्तों ये अपने व्यापारी वर्ग के हित में ये वीडियो है मेरे भाइयों दोस्तों। इस वीडियो को जरूर आप लाइक सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे व्यापारी भाई इस वीडियो को देख करके आगे शेयर करें और सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे। सरकार तक हमारी आवाज तभी पहुंचेगी दोस्तों जब हम इस तरीके की वीडियो बना के भेजेंगे, तो सरकार को लगेगा कि वास्तव में व्यापारी वर्ग परेशान है और इनकी कुछ मदद करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों।